हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड एडवर्टाइजिंग, थर्ड हेडलाइंस इन एडवर्टाइजमेंट्स, फोर्थ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग एंड लास्ट आइडिया एडवर्टाइजमेंट्स और PSA। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारे एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं जिसमें कुछ लाइंस छुपी होती हैं, ठीक है, वो बिग भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है उसके बारे में पता चलता है कि एडवर्टीज़मेंट किस प्रोडक्ट पे या किस सर्विस पे बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि यूज किया जाता है हमारे बिजनेसेस के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, कि जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उनको पता चल सके कि भाई ये नया ब्रांड आया है, ठीक है, इस ब्रांड पे इतना ऑफर चल रहा है या फिर ये ब्रांड ये वाली सर्विसेज दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पेड होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसका मेन एम होता है अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है, ताकि हमारी ऑडियंस तक वो चीज़ पहुंच सके डिफरेंट मीडिया चैनल्स के थ्रू। इसका प्राइमरी गोल होता है कि हमारे कंज्यूमर को पता चल सके, कंज्यूमर अवेयर हो सके प्रोडक्ट के बारे में और वो इंटरेस्ट दिखाए कि भाई उसको ये प्रोडक्ट खरीदना है। इसके की फीचर्स हैं पेड प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो कभी भी फ्री नहीं होते, ठीक है, बिजनेसेस जो हैं वो पे करते हैं हमेशा टीवी को, रेडियो को, ऑनलाइन को, मतलब जिस भी फॉर्म से वो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, अगर हम खुद से किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, बट क्या है, मास मीडिया के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। टारगेटेड मैसेज, ठीक है, एड्स जो हैं वे स्पेसिफिक होते हैं ताकि लोगों को चीज़ों के बारे में पता चल सके। डिलीवर्ड थ्रू वेरियस चैनल्स, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट है वो वेरियस चैनल्स के थ्रू होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, मैगजीन्स में भी, सोशल मीडिया पे भी, आपकी वेबसाइट्स पे भी, टीवीज़ पे, रेडियोज़ पे, ठीक है, जो आपकी होर्डिंग्स वगैरह होती हैं उस पे भी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द बेस्ट मीडियम टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या है, डिफरेंट चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों तक पहुंचता है। सबसे फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया, जिसमें आपका टीवी आता है। टीवी के थ्रू क्या है, हम किसी भी चीज़ को नेशनल, रीजनल या फिर लोकल टीवी चैनल्स तक पहुंचा सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें एक स्टोरी छुपी होती है, ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट है उसमें एक स्टोरी होती है और हम टीवीज़ के थ्रू साउंड के साथ साथ पिक्चर भी दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो के थ्रू क्या है, हम जो एड्स हैं वो सिर्फ लोगों को सुन सकते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को देख नहीं सकते। इसके एडवांटेज हैं, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, ईजी टू प्रोड्यूस होता है और इसमें हम क्या है लोगों को मैसेज पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग, जो हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्रोचर्स के थ्रू होता है, ठीक है, ये हम लोकल प्रमोशंस की या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर है उसमें प्रोडक्ट की फ़ोटो लगी होती है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचती है। नेक्स्ट है आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मतलब होता है जैसे पोस्टर्स लगा दिए, बस स्टॉप्स पे क्या है पोस्टर्स लगा दिए, आपके बिल बोर्ड्स लगा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हैवी ट्रैफिक एरियाज़ पे हम ऐसा करते हैं ताकि लोगों की नज़र उस पे जाए और लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को खरीदे। नेक्स्ट है आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग मीडिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट है सोशल मीडिया, जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या आजकल तो सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसलिए क्या है ये हाईली टारगेटेड ऑडियंस होती है जिन तक हम अपना एडवर्टीजमेंट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्च इंजन, जैसे आपके गूगल एड्स होते हैं, कुछ भी सर्च करोगे
आप तो क्या है, पहले ऐड आएगा और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस कंटेंट के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पर पे करते हैं पर क्लिक पे। नेक्स्ट है डिस्प्ले एड्स, जो कि आपके वेबसाइट से आपके एड्स पे आते हैं, ठीक है। ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका ईमेल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग ये होता है पर्सनल मैसेजेस जो हम ईमेल के थ्रू लोगों को भेजते हैं। इसमें बिल्कुल लो कॉस्ट आती है और लोग जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी आपकी सोशल मीडियाज़ हैं उन पे जो भी क्रिएटर्स वगैरह होते हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराना, ठीक है। जो भी उनके फॉलोअर्स वगैरह होंगे उन सबको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीदेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेडलाइंस इन एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स जो हेडलाइंस होती है, मतलब जो भी हमारा एडवर्टीजमेंट होता है उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है, रीडर को उसी से पता चल जाता है कि जो ऐड है वो किसके बेस्ड पे है। मेन जो मैसेज होता है वो फर्स्ट लाइन में ही छुपा होता है। तो हमें ऐसे एड्स बनाने चाहिए कि जो व्यूअर है उसको पहली लाइन देखती है ये हो कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा पढूं, ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर जो फर्स्ट लाइन है वो अच्छी होगी तो जो व्यूअर है वो ज़्यादा अटेंशन दिखाएगा, ठीक है। उसकी समरी पढ़ना चाहेगा, उसको कंटिन्यू क्या है रीड करना चाहेगा। उससे जो हमारी एड परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंगेजमेंट बढ़ेगी चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। डायरेक्ट मेल एक टाइप ऑफ मार्केट है जिसमें हम क्या है लोगों को इनबॉक्स में मेल करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। पूरा उस पर प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हर चीज़ उसमें लिखी रहती है। इसके एडवांटेजेस हैं हाईली टारगेटेड, जो सेलेक्टेड ऑडियंस होती है सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है, ये नहीं है कि किसी तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स जो है वो ट्रैक किया जाता है प्रोमो कोड्स के थ्रू, QR कोड्स के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या है कि आप अच्छा सा डिज़ाइन करके दे दो मेल को और हम वही क्या है लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल होता है, इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं आती है सच, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो मेल्स होती है उसमें आप देखोगे अगर अपनी मेल खोल के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एड्स वगैरह ऑलरेडी पड़े रहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ब्रांड से शॉपिंग करते हो, आप नाइका से शॉपिंग करते हो तो वो आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगर उनके नाइका पे कोई भी डिस्काउंट है, कोई भी सेल चल रही होगी तो वो आपको मेल कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीफलेट एंड लेटर्स, ठीक है। लीफलेट्स हमारी एक सिंगल प्रिंटेड मटेरियल शीट्स होती हैं जो कि आपकी A4 या A5 शीट होती है, ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये हमारी सिंगल प्रिंटेड शीट होती है जो कि यूजुअली आपकी A4 या A4 साइज़ की होती है, जो कि स्पेशली यूज़ होती है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए और इवेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ लिखी रहती है और ये हम मेल के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका पर्पस होता है लोगों को अवेयर करना बिजनेस प्रोडक्ट्स है, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। कोई भी स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट चल रहा हो तो वो लोगों तक पहुंचाना और ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जो लोगों को अच्छी लगे, ठीक है। मतलब लोग क्या है इंटरेस्ट दिखाएं आपकी प्रोडक्ट खरीदने में। लेटर्स क्या होता है, लेटर्स होते हैं जिसमें हम पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके घरों तक या फिर बिजनेस तक पहुंचाते हैं। ये मोस्टली आपके फॉर्मल या फिर टारगेटेड प्रमोशंस होते हैं। इसका पर्पस होता है कि आपका एक पर्सनल कनेक्शन बना रहता है, ठीक है। आप हाई वैल्यू को प्रमोट करते हो, जो भी ऑफर्स हैं वो लोगों को पता चलते हैं, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोल्डर्स एंड ब्रोचर्स, ठीक है। फोल्डर्स और ब्रोचर्स क्या है, आपके एक वैल्यू टूल्स हैं जो कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग है और आपके मार्केट कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये क्या है प्रिंटेड मटेरियल होता है जो कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए होता है उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का या फिर उस ब्रांड का, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल चीज़ होती है। इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें आप ब्रोचर्स, कोड्स वगैरह कुछ भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये यूज़फुल होता है सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, ट्रेड शोज़ के लिए। ये रीयूजेबल होता है, हम कितने भी लोगों तक भेज सकते हैं दोबारा से उसको प्रिंट करा के। ब्रोचर्स आपके फोल्डेड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपको प्रोडक्ट या आपको बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल मिलती है, ठीक है।
इसके टाइप्स होते हैं, बाई फोल्ड होता है जिसमें आपके 4 पैनल्स होते हैं, ट्राई फोल्ड होता है जिसमें आपके 6 पैनल्स होते हैं, और जेड फोल्ड होता है जो कि सिर्फ डिज़ाइन किया जाता है। इसका पर्पस है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसके बारे में पूरी डेप्थ तक नॉलेज, ठीक है, ये सेल्स डिस्कशन को सपोर्ट करता है। ये हम क्या है डायरेक्ट मेल के थ्रू लोगों तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका आइडिया एडवर्टीजिंग और PSA, ठीक है। आइडिया एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उनको हम पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, उस नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये आपके नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं लोगों को इन्फॉर्म, लोगों को एजुकेट, लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि सेफ्टी के ऊपर होते हैं, हेल्थ के ऊपर होते हैं। ये हमारे कोई भी वैसे ऐड नहीं होते कि ब्रांड को प्रमोट करें, ये हमारे कमर्शियल एड्स होते हैं जिनका मेन एम होता है कि भाई लोगों को अवेयर करना, ना कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना, ठीक है। देखो PSA क्या होता है, PSA होता है जिसके थ्रू हम मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग क्या है अवेयर हो जाएं। जैसे कोई भी हेल्थ है, कोई भी सेफ्टी है, कोई भी इन्वायरमेंट इश्यूज़ है उसके प्रति। देखो जैसे एग्जांपल है एंटी स्मोकिंग कैंप्स, ठीक है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एड्स आते हैं कि भाई आपको रेड लाइट फॉलो करनी है, हमेशा हेलमेट पहनना है, ठीक है। रिसाइकलिंग को लेके एंटी ड्रग्स कैंप लगते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर होते हैं। ये वो वाले एड्स होते हैं, इसमें कोई भी ब्रांड का प्रमोशंस नहीं करते हैं, ये ओनली लोगों के बेनिफिट के लिए होते हैं। इसका पर्पस होता है लोगों को एजुकेट करना क्रिटिकल इश्यूज़ पे, ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर लाना हमारी सोसाइटी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना। अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम या फिर कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल कोई भी प्रोग्राम आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता हो, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट है उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बार क्या है गलत हुई है, तो इसके लिए आप कमेंट मत करना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में कोई भी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो गलत प्रोनाउंस हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।